भ्रूणपोष सूचकांक के प्रकार। भ्रूणपोष सूचकांक 3 प्रकार के होते हैं। निभागीय सूचकांक, चैलेंजर स्टोरिया। इस प्रकार के सूचकांक सर्वप्रथम प्रोटिएसी कुल के सदस्य ग्रेविलिया रोबस्टा में कोशिक के द्वारा खोजे गए थे। कोशिक नाम के भ्रूण विज्ञानी के द्वारा खोजे गए थे। इनमें भ्रूणपोष के निभागीय सिरे पर कर्मे रूपी उपांग या सूचकांक पाए जाते हैं। आरंभ में यह अकोशिकीय होते हैं, लेकिन बाद में कोशिकीय होकर द्वितीयक भ्रूणपोष बन जाता है। क्योंकि यह कर्मे रूपी सूचकांक भ्रूणपोष के निभागीय क्षेत्र से निकलता है, इसलिए इसे निभागीय सूचकांक भी कहते हैं। चित्र में मैग्नोलिया ओबोवेटा में भ्रूणपोष निभागीय सूचकांक दिखाया गया है, जो कि भ्रूणकोष के निभागीय सिरे से उत्पन्न होता है। नंबर 2 है बीजांड द्वारीय सूचकांक माइक्रोपाइलर स्टोरिया। इस प्रकार के सूचकांक कोशिकीय भ्रूणपोष के द्वारा विकसित होते हैं। बीजांड द्वारीय प्रकोष्ठ में अनुप्रस्थ विभाजन होकर 3 कोशिकाएं बनती हैं। सबसे ऊपर वाली कोशिका एक सूचकांक में विकसित हो जाती है। पूर्णतः विकसित अवस्था में यह सूचकांक अत्यंत फैला हुआ व शाखित होता है तथा शाखित कवक के सूत्र के समान दिखाई देता है। नंबर 3 है बीजांड द्वारीय निभागीय सूचकांक। बोरेजेनेसी कुल के पौधे नीमोफिला में देखने को मिलता है। यह कोशिकीय प्रकार का होता है। प्रथम भ्रूणपोष कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। नीचे वाली कोशिका निभागीय सूचकांक बनाती है, जबकि ऊपर वाली कोशिका में एक और विभाजन होता है। इसमें से बीच वाली कोशिका कोशिकीय भ्रूणपोष बनाती है, जबकि सबसे ऊपरी कोशिका बीजांड द्वारीय सूचकांक बनाती है। चित्र में निभागीय सूचकांक और बीजांड द्वारीय सूचकांक को दिखाया गया है। नीमोफिलिया ओरेटा में बीजांड द्वारीय व निभागीय सक्रिय सूचकांक चित्र में दिखाया गया है। नीमोफिला के अतिरिक्त स्क्रोफुलेरिएसी कुल के पौधों में भी निभागीय व बीजांड द्वारीय दोनों प्रकार के सूचकांक पाए जाते हैं। सेंट्रेथीरा जैसे पौधों में निभागीय व बीजांड द्वारीय सूचकांक अधिक सक्रिय नहीं होते। यहाँ बीजांड द्वारीय सूचकांक के नीचे की ओर भ्रूणपोष कोशिकाओं से द्वितीयक सूचकांक बनते हैं। भ्रूणपोष की औतिकी या हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष की कोशिकाएं समव्यासी होती हैं और इनमें प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित रहता है। खाद्य की प्रकृति व इसका अनुपात विभिन्न जातियों में अलग अलग होता है। एक बीजपत्री पादपों जैसे घास, मक्का, गेहूँ व अन्य पौधों में भ्रूणपोष का परिधीय कोशिका स्तर ऐदा या कैम्बियम सदृश होता है, जो भीतर की ओर 9 कोशिकाएं बनाता है, जिनमें मंड की प्रचुर मात्रा संचित रहती है। बीज के परिपक्व होने के समय यह विभाजन रुक जाता है और बाहरी स्तर में एल्यूरोन कण संचित हो जाते हैं। भ्रूणकोष परिवर्धन में अपसामान्यताएं। भ्रूणकोष परिवर्धन में कई प्रकार की अपसामान्यताएं पाई जाती हैं। नंबर 1 है चर्बिताप भ्रूणपोष। एनोनेसी एवं पामी
कुल के कुछ सदस्यों में पाया जाता है। इस प्रकार का भ्रूणपोष, यह भ्रूणपोष फूला हुआ व समतल न होकर सतह पर झुर्रियों युक्त होता है। फेगरलैंड के अनुसार पश्च निषेचन परिवर्तन के दौरान यह भ्रूणपोष अपनी सक्रियता से अतिवृद्धि उत्पन्न करता है, जो अध्यावरण की खांचों में प्रविष्ट हो जाता है। कुछ पौधों जैसे अरंड व खजूर में भ्रूणपोष एक स्थायी उत्तक है, जो बीजांकुरण होने तक बने रहते हैं। ऐसे बीज एल्ब्यूमिनस या भ्रूणपोषीय कहलाते हैं। चना, मटर, खीरा व मूंगफली में भ्रूणपोष को विकासशील भ्रूण द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है, अतः इनके बीजों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। यहाँ संचित खाद्य बीज पत्रों में संचित रहता है, जिससे बीज मोटे व मांसल हो जाते हैं। उचित खाद अंकुरण के दौरान नवोद्भिद बनने तक काम आता है। ऐसे बीज अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। सिम्प्लोकार्पस में परिवर्धित होता हुआ भ्रूण न केवल भ्रूणपोष को समाप्त करता है, वरन दोनों अध्यावरणों का पाचन कर लेता है, जिससे बीज चोल रहित बीज ही अंडाशय में पाया जाता है। मिलेकेना बैम्बूसियाइडिस में भ्रूण न केवल भ्रूणपोष व अध्यावरण को खा जाता है, बल्कि यह परिपक्व होने तक अंडाशय की भित्ति को भी समाप्त कर देता है। परिणामस्वरूप बीज पूर्णतः अनावृत हो जाता है। अगले वीडियो में हम असामान्य भ्रूणपोष के अंतर्गत जीनिया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।